क्या आपको भी लगता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता? अगर आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से देखते हैं तो आज की यह खबर आपको हैरान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संगठनात्मक बदलाव किया है जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर कमेटी के बारे में, जिसने कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है और कई नए चेहरों के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात भाजपा ने अपनी सबसे ताकतवर कमेटी का चेहरा ही बदल दिया? आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इस नई कमेटी की बनावट की। भाजपा ने इस बार सत्ता और संगठन दोनों को एक मंच पर लाने की शानदार कोशिश की है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद जो लिस्ट सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का नाम तो स्वाभाविक तौर पर है ही, लेकिन उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन रुकिए, इस लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? सबसे बड़ा सरप्राइज है राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की इस कोर कमेटी में एंट्री। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पार्टी में ओपी चौधरी को शामिल करके संगठन में उनकी बढ़ती अहमियत पर मुहर लगा दी गई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी अब युवा जोश और आधुनिक सोच को आगे बढ़ाने के मूड में है। अब जरा उन नेताओं की बात कर लें जिन्हें इस बार जगह मिली है। अजय जामवाल, पवन साय, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, शिवरतन शर्मा और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी। यह वो नाम है जो अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल के दम पर अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इन नेताओं का जमीनी अनुभव आगामी चुनावों और पार्टी के विस्तार में संजीवनी का काम करेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ लोगों को जगह मिली है तो कुछ कद्दावर नेताओं की छुट्टी भी हुई है, और यही वो बिंदु है जिसने प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा गर्मी पैदा कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम इस लिस्ट से गायब है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने दशकों तक पार्टी की धुरी रहे नेता का कोर कमेटी में ना होना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी इस नई टीम का हिस्सा नहीं है। आखिर पार्टी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या यह सिर्फ एक रूटीन बदलाव है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है? राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो यह भाजपा का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी अब राज्य में एक पीढ़ीगत बदलाव कर रही है। भाजपा का फोकस अब साल 2028 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीति पर है। पुरानी लीडरशिप को सम्मानजनक दूरी पर रखकर पार्टी नई लीडरशिप की फौज तैयार कर रही है, जो न सिर्फ सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठा सके बल्कि जनता के बीच जाकर एक नया नैरेटिव भी सेट कर सके। अब सवाल यह उठता है कि जिन वरिष्ठ नेताओं को कमेटी से बाहर किया गया है उनकी पार्टी में आगे क्या भूमिका होगी? क्या उन्हें किसी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उन्हें मार्गदर्शक की भूमिका में रखा जाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा की इस नई कोर कमेटी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं के बीच यह विश्वास जगाना है कि पार्टी सही दिशा में आगे बढ़ रही है।